सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम लगाने जा रहे हैं मेरे भाई एमटीएस क्या मॉक टेस्ट। आप लोगों को मालूम है एमटीएस का पेपर आने वाला है और बस 15 से 20 दिन या फिर एक महीना ही मान लो है, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस हवलदार का हम मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक में से। किसका? इंग्लिश का लगाएंगे। यहाँ पर हम सेक्शनल वाला लगाएंगे खाली, और इंग्लिश का मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो जनरल इंग्लिश मॉक 168 अब हम करते हैं। कोई कितने हैं टोटल? 10 है भाई। तो दसों के दसों की वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए आज सॉल्व करने जा रहा हूँ। सेकंड सॉल्व करते हैं, हमेशा फर्स्ट करते हैं, आज सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करना और बताना किसका क्या क्या स्कोर रहा। और हम कोशिश करेंगे कि भाई 50 में से 50 लाए हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है। एबेंडन का त्याग देना, टू लीव समथिंग, फोरसेक, रिलिंक्विश, और एब्डिकेट भी थ्रोन को त्याग देना ऐसा। तो एबेंडन, एब्डिकेट, रिलिंक्विश, रिनाउंस, फोरसेक, ये सारे आंसर हो जाएंगे। फोरसेक आपका करेक्ट आंसर है, ये तो आसान था। फिक्टिशियस, चूज द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फैक्चुअल, इमेजिनरी। फिक्टिशियस मतलब इमेजिनरी भाई, ठीक है ना, फैक्ट पे थोड़ी ना होगा बेस। फिक्चुअल आपका इमेजिनरी। नेक्स्ट है आपका डिमिनिश। डिमिनिश मतलब होता है कम करना। एक मिनट रुकना, पहले वाले में क्या बताना था? पहले वाले में सिनोनियम है ना, हाँ। ऐसे ध्यान रखना, सिनोनियम पूछा एंटोनियम पूछा। एंटोनियम मेरा पिछली बार गलत हो गया था, एंटोनियम पूछा। इसमें डिमिनिश मतलब कम करना, बढ़ाना। सबसाइड मतलब भी सबसाइड नहीं, ईज नहीं, ऐड करना, एनलार्ज करना और बढ़ा देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। परसेक्यूट, एंटोनियम बताना। परसेक्यूट, प्रोजिक्यूट। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है परसेक्यूट, ये जो लिखा हुआ है, एक होता है प्रोजिक्यूट। प्रोजिक्यूट मतलब किसी को बैन करना, किसी को दोषी ठहराना, वो प्रोजिक्यूशन होता है। जैसे कि कोर्ट में प्रोजिक्यूट करता है वकील, प्रोजिक्यूशन होता है। और ये परसेक्यूट का मतलब होता है एनॉय करना, किसी को परेशान करना, हैरस करना। मोलेस्ट करना, एनॉय, हैरस, ये आंसर नहीं जाएंगे, तो सिनोनियम हो गया। एंटोनियम पूछा तो एंकरेज ही जाएगा। बढ़िया आंसर है, आसान था ये। एन अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी, चूज द वन वर्ड अप्रोप्रिएट, ठीक है। पॉसे, नई, लेजेंड, बैलसी। तो बैलसी का मतलब होता है बहादुर। पॉसे एक कंपोजिशन होता है पोएट्री का। एनेक्डोट मतलब होता है किस्सा, जैसे मैं बड़े किस्से सुनाता हूँ बच्चों को। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, इनफेलिबल, प्रैक्टिकल। ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिशाली। एनलाइटनमेंट जब आप किसी को रोशनी देते हो, किसी को ज्ञान देते हो, जैसे बुद्धा ने दिया था बोध गया में, वही वाला। इनफेलिबल मतलब, देखो इनफेलिबल, अनएरेबल, और एक वर्ड और होता है बहुत अच्छा, मैं भूल रहा हूँ वर्ड वो, ठीक है। इनफेलिबल का मतलब जो मिस्टेक्स कभी नहीं करता। इरोनियस, इरोनियस नॉट करेक्ट, नहीं वो तो गलती वाला होता है, ठीक है ना। जॉन्डिस, जॉन्डिस का मतलब क्या है? जॉन्डिस आई, जॉन्डिस आई का मतलब होता है पार्शियलिटी जो रखते हैं, पार्शियल एक्टिविटी और दैट इज नो इन अ नेगेटिव और अनचैरिटेबल लाइट, टू प्रेज समवन इन हाई स्पिरिट्स, नहीं भाई। इनएक्टिविटी एज नो होप ऑफ सक्सेस, इन अ नेगेटिव और चैरिटेबल लाइट, भाई ये सेकंड जाएगा। मतलब प्रेजुडाइज है, मतलब बायस्ड, बायस्ड होना, पक्षपात वाला। टू फ्रेम अ पर्सन, किसी को फंसा देना। टू बिफुल समवन, धोखा देना नहीं। टू अपियर, टू फ्रेम अ पर्सन, दिखाना कि ये गिल्टी है। टू मेक वन अपियर गिल्टी, ठीक है भाई। चलो, डोंट कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, इसका मतलब होता है, इस ये भी ईडियम है बेसिकली, प्रोवर्ब। इसका मतलब है कि किसी ऐसे को आप तारीफ दे रहे हो जो तारीफ के योग्य नहीं है। नॉट यूजिंग अ स्किल माइट लेट यू इनटू, नहीं। डोंट ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू समवन हु डज नॉट वैल्यू इट, हाँ। आप किसी ऐसे को कोई चीज दे रहे हो जो उस चीज की वैल्यू नहीं रख करता, मतलब, ठीक है ना। आप किसी और को दो, ज्यादा बेहतर है। डोंट कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, ठीक है। कई बार ये भी होता है कॉन्सिक्वेंसेस को बिना देखे आप कोई काम कर रहे हो, तो वो भी उसका आंसर जाता है। नेक्स्ट है फाइंड द बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ वायलेंट फोर्सिबल फ्लो फ्लूड। हेमलेट नहीं। बिवाई तो ग्रुप ऑफ गर्ल्स है। स्ट्रीम, टोरेंट आंसर है भाई, टोरेंट। फोर्सफुल फ्लो ऑफ हार्ट, सही है, अभी तक सही है। आई आज द वॉचमैन टू गिव मी एनी वाटर एज, एनी वाटर। आई आज द वॉचमैन टू गिव मी सम वाटर, हाँ, थोड़ा वाटर। एनी वाटर एज आई वॉज 30, एज तो यहाँ पर रीजन के लिए है, एज वाला मत देखना अभी, एज यहाँ पे रीजन के लिए है। एनी वाटर नहीं, सम वाटर दे भाई। मोस्ट ऑफ लियो टॉल्स्टॉयज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड टू हिंदी एंड अदर, चूज द एरर रिलेटेड टू preposition, ठीक है। मोस्ट हैव बीन ट्रांसलेटेड टू हिंदी, हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी एंड अदर, इनटू, फॉर, फ्रॉम,
ट्रांसलेटेड फॉर हिंदी, गलत, फ्रॉम हिंदी, अरे नहीं, इनटू ही सही है भाई, ये तो आसान था, इनटू ही। मैंने ऑप्शन नहीं देखा था, थोड़ा जल्दबाजी में समझाता भी रहता हूँ बीच में। चलो, सबसे घटिया जो मुझे सॉल्व करना लगता है पैसेज, बट कोई नहीं, करेंगे। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल महात्मा गांधी ट्राइड टू ब्रिंग डैश वेरियस कम्युनिटीज, मोस्ट अप्रोप्रिएटली फिट्स द, ठीक है, ट्राइड टू ब्रिंग apart harmony together, try to bring together various communities, ठीक है। he searched for a dash that could bind people of different dash into a, he searched for a society, नहीं लोकेशन, नेशन नहीं, he searched for a principle, कि हाँ एक मतलब एक ऐसी क्या चीज है जो लोगों को एकजुट कर सकती है, that could bind people of different cultures, different genders, areas, professions, faiths, different faiths into a unified whole, ठीक है, areas, profession, ठीक है। This had to dash the minority that they would not be dash against and to warn the majority that the majority rule is undemocratic, ठीक है। This had to dash the minority, segregate अलग अलग, enjoy, reassure the minority that they would not be dash against, they would not be लॉक्ड, किल्ड, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, एंड टू वॉर्न द, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, भेदभाव नहीं होगा, मतलब कि माइनॉरिटी को रीअश्योर, कहाँ चल, एक मिनट की कहाँ चला गया, हाँ, रीअश्योर किया गया माइनॉरिटी को कि भैया तुम्हारे से कुछ गलत नहीं होगा, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, दे विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ठीक है, एंड टू वॉर्न द, और मेजोरिटी वाली को वॉर्न करा गया कि मेजोरिटी रूल अनडेमोक्रेटिक है भैया, डेमोक्रेटिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही है। सेलेक्ट द रॉन्गली, विलेन, विगोरस मतलब एनर्जेटिक, वेटरन की स्पेलिंग करेक्ट है, विसिनिटी मतलब प्योर है एकदम, ठीक है, VETERAN। द सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, स्टेलवर्ड वही बहादुर, गट्सी, स्टेटूटरी, स्पेसिफाई, स्ट्रेटेजी की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, STRATE होगा, TEGY। कभी भी मैं ऑप्शन नहीं देखता, ध्यान रखना, अगर एक ही स्पेलिंग दे रखी हो ना, स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी, मैं ऑप्शन नहीं देखूंगा, मैं एक बार जल्दी से लिख लूंगा पेपर में, आप भी ऐसे ही करना। जब मैं तैयारी करता था मैं भी ऐसे ही करता था। आई हैव गॉट द स्पेयर टिकट फॉर द कंसर्ट टुनाइट, आई हैव गॉट द स्पेयर टिकट, द क्यों लगा रहा है ये, आई हैव गॉट स्पेयर टिकट, आई हैव गॉट, अच्छा एक कॉमन काउंटेबल नाउन है तो एक आर्टिकल आ चाहिए होगा, अ स्पेयर टिकट, द स्पेयर तो लगा ही नहीं सकते जब तक किसी चीज को डेफिनेट ना बनाना हो। द सर्वेंट गर्ल वॉज मेड टू डू द होल वर्क, द सर्वेंट मेड, द सर्वेंट गर्ल वॉज मेड डू डू द, वॉज मेड डू द होल, वॉज मेड डूइंग, अरे टू डू द होल वर्क, इन्फिनेटिव आएगा, सही है, मेड के बाद, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। द हॉलीवुड जर्नलिस्ट वॉज इंटरव्यूइंग द, अब देखो इसको मैं बहुत जल्दी करूंगा, देखना कैसे करूंगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले तो देखना ये वाला पोर्शन आगे आ जाएगा और ये वाला पीछे चला जाएगा, पैसिव में यही होता है, ये उठ के सब्जेक्ट बनेगा। तो एक चीज देखो, वॉज इंटरव्यूइंग है ना, हमेशा जब आप पैसिव बनाते हो तो कॉन्टिन्यूस का बनता है बीइंग प्लस V3 लग के, बस वो देख लो वो कहां पर है, और कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चाहिए वॉज या वर बीइंग, यहाँ पे आर और इज कट गया, अब यहाँ पे वॉज वर्ड था, जब आप इसको आगे लेके जाओगे तो एक्ट्रेस से प्लूरल है, तो वर बीइंग सही रहेगा, वर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय, बस खत्म कहानी, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना जल्दी हो जाता। शी वॉज कॉट बाय द पुलिस फॉर डैमेजिंग, द पुलिस आगे आ जाएगा, वॉज प्लस V3 लगता है आपका V2 में, तो नॉर्मल देख लो V2 कौन सा है, सिंपल पास्ट में कौन सा है, हैज प्लस V3 गलत, वर वॉचिंग तो होगा ही नहीं, गलत, ये आपका सिंपल प्रेजेंट में गलत, ये आपका करेक्ट आंसर, द पुलिस कॉट हर, अब बनाओ, शी वॉज कॉट बाय द पुलिस, ये सही है भैया, खत्म, भाया निकल गया मेरे मुंह से, साउथ इंडियन, वो साउथ इंडियन कह रहा हूँ, सॉरी, साउथ दिल्ली के लोग बोलते हैं ना भाया। जोशी आस्क्ड लिजा नॉट टू सिट देयर, ठीक है, जोशी सेड टू लिजी, ठीक है, नॉट टू सिट हेयर, एक मिनट रुको, डिड नॉट तो नहीं होगा, ठीक है ना, पहले तो देखो देयर है ना, हर जगह हेयर 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 होना चाहिए, सभी जगह हेयर है, क्या हो रहा है ये, तो आपका आंसर क्या होगा, डू नॉट सिट हेयर, आज नॉट टू सिट देयर, कोई गलती तो नहीं है, देख लो भैया एक बार, ये आपका जाएगा, रुको यार थोड़ा, गलती तो नहीं कर रहा, मेरा दिमाग दोबारा चलना बंद हो गया, सेट टू लिजिट डज नॉट सिट हेयर, डज नॉट सिट, नॉट, एक मिनट, नेगेटिव बना रहे हैं, नॉट टू सिट हेयर, ठीक है, ये भी सही है, देखते हैं अभी क्या होगा, वो तो बताएंगे। द प्रेड, दे प्रेड दैट हिज सोल माइट रेस्ट इन पीस, ठीक है,
दे परेड क्या हो गया, मेरे दिमाग को एकदम से रुक गया, वो मेरा ध्यान कहीं और चला गया, साउथ दिल्ली में चला गया था मेरा ध्यान अभी। दे परेड एट इज सोल, माइट, कैन कुड कहाँ से होगा भैया, कैन कुड तो हो ही नहीं सकता, प्रे कर रहे हो किसी के लिए कि मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो माइट का माइट तो होगा नहीं, मे माइट में कन्वर्ट होगा, दे सेड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ये तो करेक्ट है। खत्म हो गए। तो हमारा करेक्ट, हमारा भैया हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब हम जरा करने की कोशिश करते हैं, चलो करें। इम्पेरेटिव में एक बार चेक कर लेता हूँ, स्ट्रेटेजी वगैरह सब सही है भैया, ठीक है। अब हम करते हैं जरा, देखते हैं हमारे मार्क्स कितने बने हैं, एक मिनट। कोई सिली मिस्टेक ना हुई हो बस मेरे से, क्योंकि उसमें मुझे हल्का डाउट हो गया था, मेरा दिमाग रुक गया था। लो भैया, बहुत बहुत मुबारक हो भाई सभी को, 75 में से 75 स्कोर मारा है। 12.5, हाँ 75 में से 75 स्कोर मारा है, रैंक 1 मारी है भाई, 100% एक्यूरेसी, 100% परसेंटाइल। सुजय दी, परमेंद्र, डोरेमोन, विनय कक्षा, सबसे ऊपर विनय कक्षा, विनय कक्षा ऑलवेज रॉक्स। 75 नंबर है भाई हमारे, 70 75, रैंक 1 है हमारी। पहले हम वीक चैप्टर देख लेते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से हमारे, वोकैब स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अनकैटेगराइज चैप्टर कौन सा था, डायरेक्ट स्पेलिंग सही था हमारा। वीक चैप्टर कौन से हमारे, वन बाय सब्स्टिट्यूशन वीक है हमारा, पाँच छठा सही तो है सारे। वो कैब कह रहा है स्ट्रांग है, चलो कोई नहीं, हमें रैंक 1 है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया। अभी हम ऐसे, अगर आपको ये सीरीज मतलब अच्छी लगी तो हम पूरे एमटीएस के लिए सीरीज चलाएंगे। देखो इसका मोटो क्या है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये सब चीजें करने का ध्यान तो समझो मेरी बात को। सो गाइज अभी हमने पेपर दे दिया, हमारा पेपर भाई अच्छा गया, 75 में से 75 थे, रैंक 1 थी। मैं देखो ये जो सीरीज मैंने चालू करी एमटीएस की, अगर इसमें थोड़ा ठीक रहा, आप लोगों की तरफ से भी प्यार आया, तो मैं पूरे 10 के 10 सॉल्व करके डालूंगा। अब देखो मैंने किया क्या, मैं एक क्वेश्चन में बस रुका था, जिस हिसाब से मेरी परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखी, अब इससे कुछ सीखो। इस ये जो मैं सीरीज बना रहा हूँ ना, इसका बस एक ही पर्पस है कि आप लोग इससे कुछ सीखो, ठीक है। जब वोकैब आपकी स्ट्रांग होगी ना, तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ आंसर दोगे, कटक कटक कटक, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर वोकैब सिर्फ प्रीवियस ईयर थी, कोई क्वेश्चन बाहर का नहीं था, आधे से ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ प्लिंटू पैरामाउंट बुक से वोकैब आ रखी थी, कोई मुझे बाहर का दिखा नहीं। एनेक्डोट भी था, एवेंडन भी था, फोरसिक भी था, स्ट्रेटेजी भी थी, तो मतलब एमटीएस के हिसाब से बहुत आसान था। आपको मालूम है इंग्लिश बहुत अच्छा रोल अदा करेगी, क्योंकि 75 मार्क्स की इंग्लिश है, तो आप समझ रहे हो ना, 75 में से आपको करने हैं 65 प्लस या 70 प्लस स्कोर, तो भैया गजब मज़ा आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे बताना, कहाँ से तैयारी करना चाहते हो, कुछ कोई भी क्वेश्चन हो आपका, अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नीचे नीचे टेलीग्राम लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लेना। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो हम जल्दी जल्दी और मॉक टेस्ट की डालेंगे। एसपी बख्शी की वोकैब चल रही है, ग्रामर रूल्स हमारे चल रहे हैं, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। प्लिन टू पैरामाउंट बुक की मैंने पूरी मैराथन 2.5 घंटे में सारे सिनोनिम खत्म, 2.5 घंटे में ईडियम्स खत्म, 2.5 घंटे में वन वर्ड खत्म। आप वो सीरीज जाके जरूर देखना, आपका पक्का फायदा होगा। मैंने लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उन सारी वीडियोस के। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।